मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा चुका है। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। यूट्यूबर एल्विश यादव हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहते हैं। बिग बॉस OTT जीतकर वो और ज्यादा सुर्खियों में आ गए, लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने एल्विश यादव को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एल्विश यादव के ऊपर सनसनीखेज आरोप लगा है कि वो जहर का कारोबार कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आजकल के युवाओं में रेव पार्टियों का चलन बढ़ता जा रहा है। नशे और अय्याशी का दूसरा नाम है रेव पार्टियां। बड़े बड़े शहरों के फार्म हाउस पर होने वाली इन रेव पार्टीज में अमीर ज़्यादे तरह तरह के नशे करते हैं। नोएडा में जब एक रेव पार्टी में रेड पड़ी तो पता चला कि यहाँ एस्कॉर्ट सर्विस के माध्यम से मौज मस्ती के लिए लड़कियां भी बुलाई गई थी। नशे के लिए सिगरेट और शराब तो आम बात है। इन पार्टीज में शामिल युवा कोकीन, स्मैक के अलावा एसिड और एक्सटेसी जैसी खतरनाक ड्रग्स का नशा करते हैं। बताया जाता है कि इन ड्रग्स का नशा युवाओं को घंटों तक लगातार नाचने का जुनून और एनर्जी देता है। हालांकि ये बहुत ही महंगी ड्रग्स होती हैं। जो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते वो हशीश या गांजे का सेवन करते हैं। इन सब से बढ़कर रेव पार्टीज में जो सबसे खतरनाक नशा सामने आया है वो है सांपों का जहर। जी हाँ, कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों का जहर। यूट्यूबर एल्विश यादव पर इन्हीं सांपों के जहर की सप्लाई का आरोप लगा है। एल्विश 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं और बताया जा रहा है कि एल्विश ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। खतरनाक नशे के इस कारोबार का पता नोएडा पुलिस को तब चला जब 2 नवंबर 2023 को नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से कोबरा, अजगर, 2 मुहा और रेड स्नैक की बरामदगी हुई। इसके साथ ही सांपों का 20 ml जहर भी बरामद हुआ। तभी एल्विश यादव उर्फ सिद्धार्थ यादव के सांपों के जहर सप्लाई के इस रैकेट में शामिल होने का पता चला। एल्विश यादव अक्सर अपने वीडियोस में गले में सांप लटकाए और ये दर्शाते देखे जा सकते हैं कि जैसे वो सांप से खुद को कटवाकर उसका जहर ले रहे हों। पशु संरक्षण के लिए समर्पित संस्था पीपुल फॉर एनिमल की कर्ता धर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि लंबे समय से एल्विश यादव की गतिविधियों पर उनकी संस्था की नजर थी। उन्हें पता चला कि एल्विश खतरनाक सांपों का जहर भी रेव पार्टियों में सप्लाई करते हैं। एल्विश को दबोचने के लिए एक जाल बिछाया गया जिसमें वो फंस गया। मैम, PFA ने कंप्लेन फाइल की है। जी, PFA ने ट्रैप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फ़ोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है। संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है।
तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा। मैम हरियाणा मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ हजारों की संख्या में। कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलती है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफ़ा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए। एल्विश यादव के माता पिता टीवी चैनलों पर रोते रोते लगातार यही कह रहे थे कि हमारे बच्चे को फंसाया गया है, और अगर मेनका गांधी खुश हो गई हो तो हमारे बच्चे पर रहम करें। बहरहाल सांप के जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल करने का चलन तेजी से बढ़ा है, खास तौर पर रेव पार्टियों में। जानकारों के मुताबिक सांप का जहर वैसा नशा नहीं है जैसा शराब का, ये उससे कई गुना खतरनाक होता है, जो सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम पर असर करता है। सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, इससे शरीर कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और इंसान की मानसिक स्थिति भी बदल जाती है। आमतौर पर इसका असर 5 से 6 दिनों तक रहता है। सांप के जहर का नशा करने वाले पहले सांप को एक केमिकल का इंजेक्शन लगाते हैं और फिर सीधे अपनी जुबान पर कटवाते हैं। हालांकि पहली बार में सीधे जुबान पर सांप से कटवाने पर मौत का खतरा भी हो सकता है, इसलिए शुरुआत में ये नशेड़ी जुबान के अलावा शरीर के किसी और पार्ट पर सांप से कटवाकर नशे की शुरुआत करते हैं। एल्विश यादव के पकड़े जाने के बाद उनके माता पिता हर चैनल में रोते रोते दिखाई दिए, और वो हर बार यही बात कह रहे थे कि उनका बेटा बेकसूर है। लेकिन क्या किसी के रोने से किसी का कसूर या जुर्म कम हो सकता है? जिस तरीके के सनसनीखेज आरोप एल्विश यादव पर लगाए गए हैं, अगर वो साबित हो गए तो उन्हें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमेशा की तरह हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।